श्री महावीरांडम परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्पढ़तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाब आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाब संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमार जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि थाना। नमन स्वामी सत्कार्य में सम्मान्य में कल्याणम मंगलम देव्यम श्री मध्य सुख साधना गुरु जी। सबको आपको साधना। हाँ जी। हाँ जी गुरु जी आपकी कृपा है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गीतांशी जी महासाब तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास मेवाड़ उपप्रवर्तनी तप ज्योति श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। अध्ययन वंदना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत सम्मेते परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज
अन्य भृगु निमित्त। परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 23वां कर्म प्रकृति पद सुनाना प्रारंभ किया। कल सुना रहे थे 5वां द्वार ज्ञानावरणी के संबंध में। ज्ञानावरणी कर्म का अनुभाव कितने प्रकार का है? तो 10 प्रकार का। श्रोत्रावरण, श्रोत्र विज्ञानावरण। नेत्रावरण, नेत्र विज्ञानावरण। घ्राणावरण, घ्राण विज्ञानावरण। रसावरण, रस विज्ञानावरण। स्पर्शनावरण, स्पर्शन विज्ञानावरण। एक तो इंद्रियां हमारी द्रव्य है, एक भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रियों का संबंध पुद्गल से, भाव इंद्रियों का संबंध कर्मों के क्षोभशम से। द्रव्य इंद्रियों से जो इंद्रियों का ज्ञान प्रकट होना है वो साधन है, उपांग, अंगोपांग। अंगोपांग नामकरण से और पर्याप्ति नामकरण से इनका निर्माण होता है। जहां भावेंद्रिय की बात है, भावेंद्रिय में दो बातें कही जाती हैं। एक लब्धि और एक उपयोग। लब्धि शक्ति है, उपयोग उस शक्ति का प्रयोग है। तो जहां पर जो आया सोया वर्ण, श्रोत्रावरण, नेत्रावरण, घ्राणावरण, रसावरण, स्पर्शनावरण, इनका संबंध लब्धि से है। आवरण रोकने वाला, श्रोत्र लब्धि को रोकने वाला कर्म वो ज्ञानावरणी का भेद, वह श्रोत्रावरण। आंखों के देखने की लब्धि को रोकने वाला नेत्रावरण। घ्राण सूंघने की जो शक्ति एक शोभशम से पैदा होती है उसको रोकने वाला घ्राणावरण। जीवा के द्वारा और रस को जानने की जो शक्ति है और उसको रोकने वाला रसावरण। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति जो है खाली वह बनाएगी चाय पिएगी पिलाएगी बस खाली। उसको रोकने वाला हम्म। स्पर्शनावरण। 5 का हो गया। 5 लब्धियां इंद्रियों की और उनको रोकने वाले आवरण, श्रोत्रावरण,
नेत्रावरण, घ्राणावरण, रसावरण और स्पर्शनावरण। अब लब्धि का उपयोग, उस उपयोग को रोकने वाला, उसके अंदर मंदता लाने वाला, वह विज्ञानावरण है। कितनी बार देखने में सुनने में आ जाता है कि जानते तो सारा थे लेकिन मौके पर सूझा नहीं। कितने बच्चे अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं परीक्षा के लिए और परीक्षा पत्र देखते हैं सारी क्या हो जाता है, उनका भ्रमित हो जाता है, दिमाग नहीं चलता क्या लिखे। बाहर आएंगे तो मेरे को सारा आता था, तो कहते हैं उपयोग के ऊपर आवरण डालने वाला जो कर्म है वो विज्ञानावरण। उस लब्धि को मौके पर नहीं, समय पर नहीं चलने देना। तो श्रोत्र विज्ञानावरण, ऐसे नेत्र से संबंधित नेत्र विज्ञानावरण, घ्राण से संबंधित लब्धि का उपयोग घ्राण विज्ञानावरण, ऐसे रसना इंद्रिय का रस के जानकारी के संबंध में रसावरण, रस विज्ञानावरण, ऐसे स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय के उपयोग, उसको रोकने वाला, मंद बनाने वाला स्पर्शन विज्ञानावरण है। चार इंद्रियों का पहली का तो इनका तो पूर्ण घात भी हो जाता है। कान ही नहीं मिलते, आंखें नहीं मिलती, नासिका नहीं मिलती, स्पर्शन इंद्रिय नहीं मिलती, जीवा नहीं मिलती। स्पर्शन इंद्रिय संसारी छद्मस्थ जीव, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास ये ना हो। लेकिन इसके अंदर वो शक्ति, क्योंकि कहा जाता है ना, चेतना शक्ति का एकांत विनाश कहीं नहीं होता। यदि जीव का जो उपयोग चेतना लक्षण है, यदि इसका विनाश हो जाए तो जीव अजीव भाव को प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा ना कभी हुआ है, ना होना है, ना होगा। जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता। लेकिन स्पर्शन के संबंध में जो है अक्षर का अनंतम भाग तो रहता ही। तो स्पर्शावरण एक इंद्रियों में, स्पर्शन विज्ञानावरण औरों में तो बीमारी आदि के समय उपकरण ढीले पड़ जाते हैं, जब वैसे पता नहीं चलता, लब्धि नहीं चलती, उपयोग नहीं चलता। लेकिन स्पर्शन के संबंध में लब्धि में कमी होना, उसके उपयोग में कमी होना, वह स्पर्शनावरण, स्पर्शन विज्ञानावरण। ऐसे जो 10 प्रकार का ज्ञानावरण का आता है। ज्ञान और दर्शन सामान्य बोध को दर्शन कहा जाता है और विशेष बोध को ज्ञान कहा जाता है। पदार्थों के अंदर एक सामान्य धर्म होते हैं और एक विशेष धर्म होते हैं। विशेष धर्मों का की जानकारी ज्ञान का विषय बनती, सामान्य धर्मों की जानकारी दर्शन शक्ति का विषय बनती। दर्शन का क्षेत्र व्यापक होता है,
और ज्ञान का क्षेत्र, क्योंकि वो विशेषताओं को लिए हुए है, उसकी अपेक्षा सीमित होता है। सामान्य धर्म जो अनेक में रहते हैं, विशेष धर्म जो किसी एक में रहते हैं। तो ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणीय है, आत्मा के दर्शन को रोकने वाला, सामान्य ज्ञान को रोकने वाला वह दर्शनावरणी। दर्शनावरणी की इसकी एक प्रकृति, 6 प्रकृतियां तो सर्वघाती आती, और 3 जो है वो देशघाती आती। ज्ञानावरणीय में केवल ज्ञानावरणीय सर्वघाती, 4 जो है वो देशघाती, जो पूर्ण गुण को रोक दे वो सर्वघाती, और जो देश का घात करे वो देशघाती। तो ज्ञानावरणी का वर्णन हुआ, और दर्शनावरणी का। दर्शिनावर्णिजसन भन्ते कम्मस जीवेण बद्धस जापोगल परिणाम पाप कथि विहे अनुभावे पणत्ते। गोयमा दर्शनावर्णिजसन कम्मस जीवेण बद्धस जाव पोगल परिणाम पप नव विहे अनुभावे पणत्ते तंजहा। निद्दा 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 पहला 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 थीण गिद्धि चक्षु दंसना भरने अचक्षु दंसना भरने ओहि दंसना भरने केवल दंसना भरने जम वेदे पोगलंग वा पोगले वा पोगल परिणामंग वा बीससा वा पोगलाणं परिणामं तेसिंग वा उदेण पासी अब्बं न पासाई पासियों कामे भी न पासाई पासिता भी ने पासाई उच्छन्न दंसने जावी भवे। दर्शिना वर्णिजस कम्मस उदयन एषण गोयमा दर्शना वर्णिज्य कम्मे एषण गोयमा दर्शना वर्णिजस कम्मस जीवेण बद्धस जाव पोगल परिणाम पप नव विहे अनुभावे पणत्ते। दर्शिना वर्णिजसन भन्ते कम्मस, हे भगवान दर्शनावरणीय कर्म, आत्मा के दर्शन पर आवरण डालने वाला। जो सामान्य ज्ञान है उस पर आवरण डालने वाला, उसको रोकने वाला, उसको मंद करने वाला। कम्मस का कर्म उसका भंते भगवान जीवेण बद्ध सो, जो जीव के द्वारा बांधा गया है। पहले प्रश्न में सारी बातें आई थी जहां जाब से कह दी, बद्ध सपृष्ठ बद्ध स्पर्श सपृष्ठ संचित चित्त उपचित आपाक प्राप्त विपाक प्राप्त फल प्राप्त उदय को प्राप्त जीव के द्वारा कृत, जीव के द्वारा निष्पन्न, जीव के द्वारा परिणामित, स्वयं उदय हुआ या दूसरे के द्वारा या दोनों के द्वारा जिसकी उदीर्णा की जा रही है, गति को, स्थिति को, भाव को, पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके कथि भी है अनुभावे पणते। जो अनुभाव कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम दर्शना वर्णिजसन कम्मस जीवेण बद्धस जापोगल परिणाम पप्प नव विह अनुभावे पणते। गोयमा हे गौतम दर्शना वर्णिजस कम्मस, दर्शना वर्णीय कर्म का जीवेण बद्धस, जो जीव के द्वारा बांधा गया है, जाव जाव से बद्ध स्पृष्ट आदि शब्द सारे ले लेने, पुद्गल परिणाम को प्राप्त नव विह अनुभावे पढ़ते। इसका 9 प्रकार का अनुभाव कहा है। तंजहा जैसे के निद्दा
निद्रा, निद्रा है जो नींद सुखपूर्वक खुल जाती है, हल्की नींद का। निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा, ये प्रगाढ़ निद्रा है जो जगाने पर भी ऊँघता रहता है। तो पहला प्रचला नींद वह है, बैठे बैठे खड़े खड़े नींद आ जाना। व्यक्ति बैठा है तो नींद का जोर पड़ जाता है, खड़ा है नींद का जोर पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है, पहला पहला जीव चल रहा होता है और उस समय नींद का जोर पड़ जाना। चलते समय नींद आती नहीं है, चलेगा, लेकिन जब नींद का जोर पड़ेगा तो चलते चलते भी झोंके आ जाते, तो वो प्रचला प्रचला। पहले दो जो है वो तो नींद खुलने से संबंधित है, दूसरे दो हैं वो नींद आने से संबंधित है। आगे थीण गिद्धि, स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि, इसके संबंध में कहा जाता है अत्यंत प्रगाढ़ नींद। यदि सोने वाला बज्जर ऋषभ नाराज संगहन का धनी हो तो कहा जाता है कि उसके इतनी शक्ति आ जाती है जितनी वासुदेव की शक्ति, उससे आदि शक्ति। तो वासुदेव की आदि शक्ति जितनी जो है बलदेव के अंदर होती है। तो ऐसी नींद के अंदर कहा जाता है किसी की मृत्यु हो जाए तो नियम से नरक में जाने वाला होता है। और सामान्य व्यक्ति इस नींद में सोए तो उसके उसके अंदर कितनी नींद आती है। आगम के अंदर तो वो उल्लेख परिमाण नहीं देखने में आता, लेकिन आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज का आचार्य सूत्र की टीका पढ़ी थी, उसके अंदर आया था 6-7 गुना बल बढ़ जाता है, जिसके अंदर जब ये नींद आती है तो सामान्य बल से कई गुना बढ़ जाता है। इस नींद के अंदर दिन का सोचा हुआ कार्य नींद नींद में कर लेता है, उसको एहसास नहीं होता। प्राचीन टीकाओं में इस नींद के कई दृष्टांत दिए। तो कहा जाता है स्त्यान वृद्धि निद्रा में संयम नहीं होता, ये अत्यंत पाप के उदय से आती है। कहते हैं यदि मानो किसी को इस नींद वाले के दिन दीक्षा लेने के बाद आ जाए तो उसको छोड़ने की बात आती है, उसको छोड़, उसको कह दे भाई तेरे जीवन में संयम नहीं, तो कर अपना दया पाल। मानो ना जाए तो कहते हुए उसकी उपेक्षा कर दे, क्योंकि भाव संयम नहीं उसके अंदर। तो ये प्राचीन शास्त्रों की जो बातें हैं उसको उसका आधार लेकर के मैंने कही है। वैसे किसी के अंदर आ जाए संयम पालना चाहे तो कहा जाता है उसको निभाने का ही प्रयास करे यथा संभव। जहां तो संयम है फिर भी काफी रहेगा, घर में जाकर के तो उसके सारे आश्रय द्वार खुल जाएंगे। तो कहा स्त्यान गृद्धि निद्रा चक्षु दंसना वर्ण, चक्षु दर्शना वर्ण। जो शास्त्र में स्त्यान गृद्धि के जो उनको छोड़ने की बात आई है वहां पर अत्यंत क्रूर पाप कर्मों का वर्णन आता है, इसलिए उसको छोड़ने की बात कही है, जिसमें हिंसा जबरदस्त है। चक्षु दंसना वर्ण, चक्षु दर्शन को, चक्षु दर्शन की लब्धि को रोकने वाला। आंखों के अंदर देखने की शक्ति नहीं है, या उसके अंदर मंदता आ गई। कई बार मंदता
उपकरण की कमी से आती है। जो उपकरण की कमी के से आती है तो उसका चिकित्सा के द्वारा उपचार हो जाता है, क्योंकि वो तो पौद्गलिक है। यदि उपकरण तो बिल्कुल ठीक है, क्षोभक्षम कमजोर है, तो उसका तो उपचार डॉक्टरों के पास नहीं होता। आगे अचक्षु दंसना वर्णे, चक्षु दर्शन को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है उसको रोकने वाला कर्म जो है अचक्षु दर्शनावरण। अब जो चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण जो विभाग जो किया है, इसके संबंध में जो हमारी समझ में आया है वो प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी से संबंधित है। चक्षु इंद्रिय जो है अप्राप्यकारी है, ये अपने विषय को दूर से ही ग्रहण कर लेती है। बाकी इंद्रियां जो है जब तक स्पर्श बद ना हो तब तक ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे शब्द का तो आता है स्पर्श का, बाकी इंद्रियों का तो वहां तो बद स्पर्श ऐसा आता है। ऐसा विषय का संपर्क हो तब ग्रहण में आती है, अन्यथा नहीं। तो चक्षु को अप्राप्यकारी और शेष इंद्रियों को प्राप्यकारी कहा है। इनको लेकर के ये चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का विभाग है। वही दंसना वर्ण अवधि दर्शन को रोकने वाला कर्म। आत्मा के अंदर सदमस्त अवस्था में इंद्रियां मन की सहायता के बिना दूर दूर के पदार्थों को साक्षात कर लेने की शक्ति अवधि दर्शन है, सदमस्त अवस्था में। तो उस गुण को रोकने वाला अवधि दर्शना वर्ण है। केवल दंसना वर्ण केवल दर्शन को रोकने वाला आत्मा के पूर्ण जो केवल, केवल का मतलब पूर्ण, जो अकेली पूर्ण शक्ति है सामान्य धर्मों को साक्षात करने वाली, उसको रोकने वाला कर्म केवल दर्शनावरण। तो इनमें केवल दर्शनावरणी और 5 प्रकार की निद्रा ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं, और बाकी जो 3 है उनको देशघाती कहा जाता है। अब इसके आगे बताया है जंग वेदे पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा विशसावा पोगलाण परिणामक। जंग वेदाई जिसको वेदता है, भोगता है, पोगलंगवा पुद्गल, पोगलेवा अनेक एक पुद्गल अनेक पुद्गल, पोगल परिणामंगवा पुद्गलों के परिणाम को, विशसावा स्वतः, पोगलाण परिणामक पुद्गलों के परिणाम को, तेसिंगवा उदयन उनके उदय से, पासी अब्बंग न पासाई जो देखना चाहता है उसको देख नहीं सकता, देखता नहीं। पासियों कामे भी न पासाई देखने की चाहना है तो भी उसको देखता नहीं। एक तो है देखना चाहिए देखता नहीं, एक देखने की इच्छा है तो भी उसको देखता नहीं है। पासीता भी न पासाई देख करके भी उसको नहीं देखता। उच्छन्न दंसनी जिसका दर्शन गुण अउच्छन्न नष्ट हो गया है, जाभी भवई ऐसा होता है। दर्शना वर्णिज स कम्म स उदयन दर्शनावणी कर्म के उदय से, ऐसा गोयमा ये गौतम जय दर्शना वर्णिज कम्म जय दर्शनावणी कर्म है। देखना चाहता है देख नहीं सकता। ऐसा गोयमा दर्शना वर्णिज स कम्म स जीवेण बद्ध स जा पोगल परिणाम पप नव बीहे अनुभावे पणते। हे गौतम यह दर्शनावरणीय कर्म का जीव के द्वारा जो बांधा गया है, पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके भी ये 9 प्रकार का अनुभाव कहा है।
आगे वेदनीय कर्म, वैसे जितने भी कर्म है सबको भोगा जाता है, उनकी वेदना होती है, लेकिन वेदनीय कर्म ये तीसरा जो है केवल इसके साथ ही रूढ़ है, लेकिन वेदनीय शब्द शब्द के लिए आ सकता है, लेकिन उनके साथ औरों के साथ प्रचलित नहीं। इनकी साता और साता की प्रधानता होने के कारण कहा जाता है ये कर्म कितने भी उदय क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति इनकी ओर ध्यान नहीं जाता, साता और असाता की ओर एकदम ध्यान चला जाता है। साता हो तो एकदम अनुभव के धाम में बड़ा प्रभावित होता है, और साता है तो उससे भी एकदम प्रभावित होता है। तो बताया उस वेदनीय कर्म के दो भाग है, साता वेदनीय और असाता वेद। पहले साता वेदनीय का कहा है, फिर उसके बाद असाता वेदनी का वर्णन किया है। साया वेदनिजसन भंते कम्मस जीवेण बद्ध स जा पोगल परिणामं पाप कति विहे अनुभावे पणते। गोयमा साता साया वेदनिजसन कम्मस जीवेण बद्ध स जाव आठ विहे अनुभावे पणते तंजा मनुन्ना सद्दा मनुन्ना रूपा मनुन्ना गंधा मनुन्ना रसा मनुन्ना फासा मनो सुहता बहि सुहया काय सुहया जंग बेड़ी पोगलंग व पोगले व पोगल परिणामंग व भीषसा व पोगलाण परिणामंग तेसिंग व उदयण साया वेदनिजं कम्मं वेदे एसन गोयमा साया वेदनिज कम्मे एसन गोयमा साया वेदनिजस जाव अठ विये अनुभावे पणते। साया वेदनिजसन भंते कम्मस, हे भगवान साता वेदनीय कर्म जीवेण बद्ध सो जो जीव के द्वारा बद्ध है, जैसे बद्ध सपृष्ट बद्ध सपृष्ट संचित चित्त ये सारे शब्द कहने उद्गल परिणाम को प्राप्त करके जिस साता वेदनी कर्म का कति भी है अनुभावे प्रणते कितने प्रकार का अनुभाव कहाँ है। गोयम साया वेदनिजसन कम्मस जीवेण बद्ध स जाव अठ विहे अनुभावे प्रणते। हे गौतम साता वेदनी कर्म का जो जीव के द्वारा बांधा गया है, इसका 8 प्रकार का अनुभाव कहाँ है। तंजाहा जैसे कि मुनुन्ना सद्दा मुनुन्ना रूबा मुनुन्ना गंधा मुनुन्ना रसा मुनुन्ना फासा, ये पहले 5 हैं मनोज्ञ शब्द। मनोज्ञ शब्द जो अच्छे लगते हैं, मन को प्यारे लगते हैं, सुनने का मन करता है, ऐसे शब्द या जितने वाद्य यंत्र हैं उनको लिया गया। आगे मुनुन्ना रूपा मनोज्ञ रूप, ये चक्षुन्द्रिय संबंधी हो गया, पहला श्रोत्र इंद्रिय से संबंधित था। मुनुन्ना गंधा मनोज्ञ गंध, ये सुगंध आदि को लेकर के हो गया। मुनुन्ना रसा मनोज्ञ रस, जो मन को अच्छे लगते हैं। मुनुन्ना फासा मनोज्ञ स्पर्श। मनो सुहता, मन के लिए जो सुखकारी होते हैं। ऐसे जितने जो इंद्रियों के विषय हैं, एक तो अच्छे हैं, कई बार मन को अच्छे नहीं लगते। दूसरा व्यक्ति वो उसके लिए सदा उसकी सद्भावना बनी रहती, जैसे किसी की मानसिक सद्भावनाओं का प्राप्त होना। जब मानसिक सद्भावना मिलती है तो आत्मा को आनंद की अनुभूति होती, जो साता वेदनी का कारण है। आगे बई सोहिया, किसी के ऐसे वचन जिसको सुनने पर बड़ी सुखद अनुभूति होती, बड़ी खुशी होती। जैसे कोई दूसरा प्रशंसा करता है तो अपने आप को अच्छा लगता है प्रशंसा सुननी। कहा जाता है मनुष्यों का तो क्या कहना, देवता भी स्तुति प्रधाना भवंती स्तुति प्रिया भवंती।
देवताओं को भी स्तुति अच्छी लगती है। स्तुति सबको अच्छी लगती है लगभग। स्तुति के अंदर मिठास है, प्रशंसा होती है। तो आगे काय सुहिया, काया के लिए, शरीर के लिए सुखकारी। जैसे सुख स्पर्श आया था, तो काया के लिए सुखकारी, शरीर के माध्यम से। जैसे हम कह सकते हैं शरीर का निरोगी होना, प्राय करके प्रसिद्ध है पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया किसके कारण से होगी? इसी साता वेदनी के कारण से होगी। साता वेदनी का प्रभाव है। सब कुछ है शरीर में, शरीर रोगों से ग्रस्त है। अंदर ऐसे लगता है जैसे कि शल्य चुभा हुआ। सब कुछ अच्छा होने पर भी अच्छा नहीं लगता। तो ये साता वेदनी के 8 परिणाम अनुभाव। जंग बे पोगलंग व पोगल्ले व पोगल परिणामंग व विशसा व पोगलान परिणामंग तेसिंग व उदेन साता साया वेद निजंग कम्म वे। जंग बे जिसको भोगता है, पोगलंग व एक पुद्गल को, पोगले व अनेक पुद्गलों को, पोगल परिणामंग व पुद्गलों के परिणाम को, विशसा व पोगलान परिणाम विशसा स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को वेदता है। तेसिंग व उदयन उनके उदय से साया वेदनिजम कम्मं वेदई साता वेदनी कर्म का उपभोग करता है। ऐसन गोयमा साया वेदनिज कम्मे। हे गौतम, जे साता वेदनी कर्म है। ऐसन गोयमा साया वेणिजस जाव अठवीं अनुभावे पणते। हे गौतम, जय साता वेदनी का 8 प्रकार का अनुभाव कहा, रस कहा है। आगे असाता वेणिजसन भंते कम्म स जीवेण तय पुच्छा उत्तरंग च नवरंग अमनुन्ना श्रद्धा जाव काय दुहया। ऐसन गोयमा असाया वेदनिजस जाव अठवीह अनुभावे पणते। और साता वेदनीय के संबंध में जैसे साता वेदनीय था, उससे बिल्कुल उल्टा विपरीत कहना। तो कहा असाता वेणिजसन भंते कम्म स जीवेण तय पुच्छा उत्तरंग च। हे भगवान, असाता वेदनीय कर्म का जो जीव के द्वारा बद्ध सपृष्ठ आदि है, पुद्गलों के परिणाम को प्राप्त करके इसका जो अनुभव है कितने प्रकार का है? भगवान ने कहा कि ये 8 प्रकार का है। तो साता वेदनी के समान से थोड़ा अंतर, जैसे नवरंग अंतर है। अमनुन्ना श्रद्धा, अमनुन्ना रूपा, अमनुन्ना गंधा, अमनुन्ना रसा, अमनुन्ना फासा, मनो दोहिया, बई दोहिया, काय दोहिया, ये 8 शब्द आते हैं। अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप जो अपने आप को अच्छे नहीं लगते हैं, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श। और उसके बाद मन के लिए दुखदाई, वचन के लिए वचन भी दुखदाई, और काया भी क्या है? दुखदाई। ऐसन गोयमा असाया वेदनिजस जाव अठवीह अनुभावे प्रणते। हे गौतम, जे साता वेदनी का 8 प्रकार का अनुभाव कहा गया है। आगे मोहनी कर्म, चौथा कर्म मोहनी जसन भक्ते कम्म स जीवेण बद्ध स जाव कति भी अनुभावे पणते। गोयमा मोहनी जसन कम्म स जीवेण बद्ध स जाव पंचमी अनुभावे पणते। तंजाह समर्थ वेणिज्य मिछत वेणिज्य सम्मा मिछत वेणिज्य कसाय वेणिज्य नो कसाय वेणिज्य चंग वेदय पोगलंग व पोगलने व पोगल परिणामंग व विंससा व पोगलाण परिणामंग तेसिंग व उदयण मोहनिजं कम्मं वेदय ऐसन गोयमा मोहनिज्य कम्मे ऐसन गोयमा मोहनिजस कम्मस जाव पंचमी है अनुभावे पणते। मोहनिजसन भंते कम्मस जीवेण बद्ध स जाव कति भी अनुभावे पणते। हे भगवान, मोहनी कर्म का जो जीव के द्वारा बांधा गया है, कृत है, सुपृष्ट है, पुष्ट मतलब सपृष्ट है, एक पुद्गल पुद्गल को प्राप्त, पुद्गल परिणाम को प्राप्त है,
इसका कितने प्रकार का अनुभाव कहाँ है। गोयमा है गौतम मोहनी जसन कम स जीवेण बद्धस। हे गौतम मोहनी कर्म का जो जीव के द्वारा बांधा गया है, जा पंच है अनुभावे प्रणते, 5 प्रकार का अनुभाव कहाँ है। तंजहा जैसे के समत्त वेणिज सम्यक्त्व वेदनीय, जिसको सम्यक्त्व मोहनी कह देते हैं, जो सम्यक्त्व को रोकता तो नहीं है, पारदर्शी शिष्य के समान आवरण रूप में है, जिसके लिए कहा जाता है मोनि दर्शन मोनि कर्म के 3 प्रकार के पुद्गल, एक अविशुद्ध, अर्ध विशुद्ध और विशुद्ध। जो तो मिथ्यात्व के पुद्गल हैं वो तो पूर्ण रूप से अविशुद्ध है, मिश्र दर्शन वाले अर्ध विशुद्ध हैं, और सम्यक्तो मोनि वाले जो पुद्गल हैं कर्म पुद्गल वो विशुद्ध है। वे सम्यक्तों को तो नहीं रोकते, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आने देते। इनका उदय उपशम सम्यक्तों को भी नहीं आने देता। तो समर्थ वेणिजे सम्यक्त्व वेदनीय, मिच्छत वेणिजे मिथ्यात्व वेदनीय। मिथ्यात्व वेदनीय पुद्गल ऐसे होते हैं जिनके होने पर मतलब आत्मा को सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि नहीं बढ़ने देते। मिथ्या दर्शन मोन्य मिथ्यात्व से ग्रस्त रखता है। सम्मा मिच्छत्व वेदनीय, सम्यक मिथ्या वेदनीय, सम्यक्त्व मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व मिश्र दर्शन मोनि जिसको कहा जाता है। मतलब सम्यक्तों के पुद्गल विशुद्ध भी होते हैं, अविशुद्ध भी होते हैं। जब वह साथ साथ चलते हैं, जिस समय अविशुद्ध का प्रभाव होता है तो मिथ्यात्व की ओर झुकता है, जब विशुद्ध का प्रभाव बढ़ता है तो सम्यक्तों की ओर उसका झुकाव होता है। लेकिन साथ साथ ही जैसे सम्यक्तों की ओर झुकता है, उसी समय मिथ्यात्व के पुद्गल आ जाते हैं, फिर मिथ्यात्व की ओर झुकाव हो जाता है। जब मिथ्यात्व की ओर झुकता है तो उसी समय सम्यक्तों के पुद्गलों का भी उदय है, उस ओर ध्यान जाता है तो सम्यक्तव उदय में आ जाता है। ये कहते हैं जैसे घंटी होती है ना, उसको हिलाते हैं तो उसके दोनों ओर घूमती है, तो ऐसे झूले की तरह कभी उधर दुविधात्मक स्थिति। दुविधात्मक स्थिति जो है वो मिश्र दर्शन मोनि की कहते हैं। जब दुविधात्मक है तो दोनों पक्षों के वो भी कहते हैं भाई एक और हो, चाहे उधर जा जाए हमारी ओर। जे जे आप नहीं स्थिरता कर सकते तो दोनों कहते हम तेरे को छोड़ने लगे। अब वो सोचते मैं कहाँ जाऊं। आखिर उसको थोड़ा ही समय होता है निर्णय करने का, तो जब निर्णय करता है तो या तो मिथ्यात्व की ओर चला जाएगा, यदि मिथ्यात्व के पुद्गल पर भारी हुए ज्यादा हुए तो उस ओर चला जाएगा, और सम्यक्तों के हुए तो किस ओर आ जाएगा, सम्यक्तों की ओर आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है मिश्र दर्शन मुनि का समय जो है केवल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में उसका निर्णय किस ओर जाता है जो उसके क्षोक्षम के ऊपर निर्भर होता है। तो पहला सम्यक्त्व वेदनीय, दूसरा मिथ्यात्व वेदनीय, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय मिश्र दर्शन मोनि। कषाय वेणिज कषाय वेदनीय, कषाय वेदनीय में अनंतानबंदी के कषायों की चौकड़ी आती है, अप्रत्याख्यानी की, प्रत्याख्यानावरण की और प्रत्याख्यानावरण के, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 16 प्रकृतियां जो है कषाय वेदनीय में आती हैं। नो कषाय वेणिज्य, नो कषाय वेदनीय में नो कषाय जो 9 है वो कषाय नहीं, लेकिन कषायों के साथ रहने वाले। हास्य रति अरति आदि जो 9 है वो 9 कषाय मोनि की प्रकृतियां हैं। जम वेदे पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा, जिस पुद्गल एक पुद्गल को अनेक पुद्गलों को पुद्गलों के परिणाम को वेदता है भोगता है, बीससावा पोगलाणु परिणाम, जब स्वतः स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को वेदता है, तेसिंग व उदयन उन कर्मों के उदय से मोहनिजं कर्म वेदई मोहनी कर्म का वेदन करता है। ऐसा गोयमा मोहनिज कम्य है गौतम, जय मोहनी कर्म है,
ऐसन गोयमा मोहनिजस कम्मस जा पंच भी है अनुभावे पढ़ते। हे गौतम जी, मोनि कर्म का 5 प्रकार का अनुभाव कहा है। आवसन घंटे कम्मस जीवेण तह पुच्छा गोयमा आवसन कम्मस जीवेण बद्धस जाप चौबीह अनुभावे पढ़ते तंजहा निरैयावे तिरियावे मणुआवे देवावे जंग बे पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा बीससावा पोगलाणं परिणाम तेसिंगवा उदयण आव कम्म वेदई ऐसन गोयमा आव कम्मे ऐसन गोयमा आवस कम्मस जाव चौ मीह अनुभावे पणत्ते आवसन भंते कम्मस जीवेण तय पुच्छा हे भगवान आयुष्य कर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है कृत है बद्ध है सप्रिय आदि पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। इस आयुष्य कर्म का अनुभाव कितने प्रकार का कहा है जे परीक्षा गोयम अवसरण कम्मस जीवेण बद्धस जाव चौवीह अनुभावे पढ़ते। हे गौतम, आयुष्य कर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है उसका 4 प्रकार का अनुभाव कहा है। तंजहा जैसे के नेरैयावे नेरई कायु नारकियों का आयुष्य नरक आयु त्रियावे त्रियंच आयु मनु आवे मनुष्य आयु देव आयु, ये 4 प्रकार की आयु जिसका कई स्थानों पर कहा है कि 4 कारणों से नरक आयु बांधी जाती है, 4 कारणों से त्रियंच आयु बांधी जाती है, 4 कारणों से मनुष्य आयु और 4 कारणों से देव आयु बांधी जाती है। जंग बे पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा बीससावा पोगलाण परिणामंग तेसिंगवा उदयण आहु कम्मंग भेदई आयुष्य कर्म के पुद्गल जैसे उदय में आते हैं उनको वेदता जंग बे जिसको वेदता है। नरक आयु में आई है तो नरक आयु का वेदन करेगा, त्रियंच आयु में आई है तो त्रियंच आयु का वेदन करेगा, मनुष्य आयु आई है तो मनुष्य आयु का संवेदन, देव आयु आई है तो देव आयु का वेदन। तो जिस पुद्गल को एक पुद्गल को अनेक पुद्गलों को पुद्गलों के परिणाम को या स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को वेदता है। तेसिंग व उदयन आवं कम्म वेदे उन आयुष्य कर्म के पुद्गलों के उदय से आयुष्य कर्म का वेदन करता है। ऐसन गोयमा आवे कम्मे हे गौतम जे आयुष्य कर्म है ऐसन गोयमा आवस कम्मस जाव चौमीय अनुभावे पढ़ते। हे गौतम जी, आयुष्य कर्म का 4 प्रकार का अनुभाव कहा है। शुभ नामसण भंते कम्मस जीवेण पुच्छा गोयमा शुभ नामसण कम्मस जीवेण बद्धस जाव 14 बीह अनुभावे पणते तंजहा इट्ठा सद्दा इट्ठा रूबा इट्ठा गंदा इट्ठा रसा इट्ठा फासा इट्ठा गति इट्ठा थीति इट्ठे लावण्य इट्ठे जसो किति इठ उठान कम बल वीर्य पुरस्कार पर कमे इठ सरिया कंत सरिया पियो सरिया मनुन सरिया तंग बे पोगलंग व पोगल्ले व पोगल परिणामक व भीषसा व पोगलाण परिणामक तेसिंग व उदयण शुभ नाम कम बेदई ऐसन गोयमा शुभे नामे ऐसन गोयमा शुभ नामस कम्मस जाव 14 बीए अनुभावे पढ़ते। शुभ नामसण भंते कम्मस जीवेण पुच्छा हे भगवान, शुभ नाम कर्म का जो जीव के द्वारा बांधा गया है, कृत जीव के द्वारा कृत है, संचित है, सपृष्ट है, पुद्गलों के परिणाम को प्राप्त है, तो इस शुभ नाम कर्म का कितने प्रकार का अनुभाव कहा है। गोयम शुभ नामसन कम्मस जीवेण बद्धस जाव 14 बीए अनुभावे पढ़ते। हे गौतम, शुभ नामकर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है इसका 14 प्रकार का अनुभाव कहा है। तंजहा जैसे के इट्ठा सद्दा इट्ठा रूबा इट्ठा गंदा इट्ठा रसा इट्ठा पासा
ये 5 श्रद्धा, जहां पर श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा नहीं आना चाहिए, श्रद्धा आना चाहिए, डबल द। इष्ट शब्द नामकरण से, वैसे अलग से भी आएगा। जो आवाज है, इष्ट शब्द एक तो सुनने को मिलते हैं, वो तो पुण्य प्रकृति साता में आ गया। अपने शब्द क्या होंगे, वो इष्ट होंगे। इत्था रूपा, रूप कैसा होगा, वो भी इष्ट होगा। गंधा, इत्था गंधा, गंध कैसी शरीर की, वो भी इष्ट। इत्था रसा, इष्ट रस। इत्था फासा, इष्ट सपरश, सपरश भी अनुकूल है। इत्था गति, उसकी चाल है, वो भी इष्ट है। मतलब इत्था स्थिति, स्थिति भी इष्ट है। कहते जिसका चलना भी अच्छा है, अच्छा लगता है, और जिसका रुकना भी अच्छा लगता है, कहीं स्थित है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ना चलने में कोई तकलीफ, ना बैठने में कोई तकलीफ। और इत्थे लावण्य, लावण्य कैसा है, इष्ट। लावण्य क्या होता है, शारीरिक कांति, शारीरिक चमक, पुण्य प्रकृति से। इत्था जसो कीर्ति, जशो कीर्ति, वो भी इष्ट है। अपने को भी प्यारी लगती है, दूसरे को भी अच्छी लगती है। इत्थे उठान कम बल वीर्य पुरस्कार पर कम। उत्थान उठना, कम कर्म करना, बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम, ये सारे उसके क्या है, इष्ट है। इष्ट सर्या, उसका स्वर कैसा है, इष्ट है। कांत सर्या, स्वर कैसा है, कांत है, कमनीय है। उसके अंदर किसी प्रकार का तिक्खापन, रुखापन, खरखरापन नहीं। कांत प्रिय सर्या, स्वर में प्रियता, प्रिय स्वर का धनी है। मनोन्न सर्या, मनोज्ञ स्वर का धनी। ये 14 बातें शुभ नाम कर्म से पाई जाती। जहां पर ऐसे आता है, लेकिन पुण्य पाप की प्रकृति में तो जो 93 प्रकृतियां हैं, उसमें नाम कर्म में 37 प्रकृतियां पुण्य की आती हैं। पाप के क्षेत्र में 34 प्रकृतियां आती हैं। ये दृष्टिकोण अलग अलग है। जहाँ बे पोगलंग व पोगल्ले व पोगल परिणामंग व बीसुसा व पोगल परिणामंग। एक पुद्गल के अनेक पुद्गलों के परिणाम को, या स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को जो वेदता है, भोगता है, तेसिंग व उदेण शुभ नाम कम वेदे। उन कर्मों के नाम, उस शुभ नाम कर्म के वजह से शुभ नाम कर्म का वेदन करता है। ऐसा गोयम शुभ नामे कम्मे, हे गौतम, ये शुभ नाम कर्म है। ऐसा गोयम शुभ नाम स कम्म स जाव 14 में अनुभावे पढ़ते। हे गौतम, ये शुभ नाम कर्म का 14 प्रकार का अनुभाव कहा है। दूह नामसरण भंते पुच्छा गोयमा एवं च नवरंग अनिठा सद्दा जाव हीन सरया दीन सरया अनिठ सरया कंत सरया जंग च वेदय कम शेषं तंग च जाव 14 में अनुभावे पढ़ते। दूह नामस अणंग भंते पुच्छा। दूह नाम दुखकारी, जिसको अशुभ नाम से ज्यादा कहा जाता है। अशुभ नाम कर्म का जो जीव के द्वारा बांधा गया है, जो पुद्गलों के परिणाम को प्राप्त है, इसका कितने प्रकार का अनुभाव कहा है, ये परीक्षा। गोयमा एवं चे, हे गौतम, ऐसे कहना जो 14 प्रकार का है। तंजा
नवरंग अंतर इतना है कि अनिष्ठा श्रद्धा वहां तो इष्ट लगा था शुभ में, जहां पर अनिष्ट लगेगा। अनिष्ठा श्रद्धा, अनिष्ठा रूपा, अनिष्ठा गंधा, अनिष्ठा गंधा, अनिष्ठा रसा, अनिष्ठा फास्या। आगे अनिष्ठा गति, अनिष्ठा धृति, अनिष्ठा लावण्य, अनिष्ठा जसो कीर्ति, अनिष्ठा उत्थान कम बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम। अनिष्ठ वहां तो इष्ट स्वरता आया था, जे पर जहां पर हीन सरिया, दीन सरिया, निठ सरिया, अकंत सरिया जे शब्द आए। अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट लावण्य, अनिष्ट जशो कीर्ति, अनिष्ट उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम, ये सब के साथ अनिष्ट लगेगा, जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता। तो उसके आगे हीन सरिया, दीन सरिया, स्वर में आवाज में हीनता, दीनता, अनिष्ट सरिया, अनिष्ट स्वर, किसी को अच्छा नहीं लगता बोलना। अकंत सरिया, उसके उसकी आवाज में कमनीयता, प्यारापन नहीं है, तिखे रुखे शब्द लगते हैं। जंग च भेदय शेषंग तंग च, जिस कर्म को पुद्गलों को पुद्गल परिणाम को भोगता है, तो उसका जो इस कर्म का 14 स्नेह अनुभाव्य पड़ते, अशुभ नाम कर्म का 14 प्रकार का अनुभाव कहा है। उच्चा गोयसण भंते कम्मस जीवेण, पुच्छा गोयम उच्चा गोयसण कम्मस जीवेण बद्ध स जाव। आठवीह अनुभावे पणते तंजहा, जाति विशिष्ठ्या, कुल विशिष्ठ्या, बल विशिष्ठ्या, रूप विशिष्ठ्या, तव विशिष्ठ्या, स्तूय विशिष्ठ्या, लाभ विशिष्ठ्या, ईश्वरीय विशिष्ठ्या, जंग भेदे पौगल्यंगवा पौगल्यवा पौगल परिणामंगवा। बीससावा पोगलाण परिणाम तेसिंगवा उदयण जाव। आठवीं अनुभावे पणते उच्चा गोयसण भंते कम्मस जीवेण, पुच्छा है भगवान उच्च गोत्र जो जीव के द्वारा बांधा गया है, जब उसका उस कर्म का अनुभाव जो है वह कितने प्रकार का है। उच्च गोत्र कर्म जो जीव के द्वारा बद्ध है, बांधा गया है, समय आने पर उसका उदय में आता है, तो कहा उसका अनुभाव कितने प्रकार का है। गोयमा उच्चा गोयसण कम्मस जीवेण बद्ध स जावाठवी है अनुभावे पढ़ते। हे गौतम, उच्च गोत्र कर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है, उसका 8 प्रकार का अनुभाव कहा है। तन जहा जैसे कि जाति विशिष्टता, जाति विशिष्टता मतलब उच्च जाति। आगे कुल विशिष्टता, कुल में विशिष्टता, उच्च कुल का मिलना। बल विशिष्टता, बल में विशिष्टता, बलवान होना। आगे रूप विशिष्टता, रूप में विशिष्टता, विशेषता सुंदर रूप होना। तप विशिष्टता, तप में विशेषता, बड़ी बड़ी तपस्याएं करना, तपस्या में सफल होना। सूर्य विशिष्टता, श्रोत विशेषता, श्रोत से संपन्न, श्रोत में विशेषता होना। लाभ विशिष्टता, लाभ विशेषता, लाभ में विशेषता। ऐश्वर्य विशिष्टता, ऐश्वर्य में विशेषता। जाम वेदे पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा बीससावा पोगलाणु परिणाम। जिस पुद्गल को, अनेक पुद्गलों को, पुद्गलों के परिणाम को, जब स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को बेलता है, भोगता है, तेसिंग व उदयन, उन पुद्गलों के उदय से जाव। उच्च गोत्र के जो जीव के द्वारा बांधा गया है, 8 प्रकार का अनुभाव का है। 8वीं है अनुभावे पणते। तो निया गोयसण भंते पुच्छा गोयमा एवं चे नवरंग जाति विहीणिया जाग स्त्रिय विहीणिया। जाम वेदय पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा बीससावा पोगलाण परिणामंग। तेसिंगवा उदयण जाव। 8वीं है अनुभावे पणते। निया गोयसण भंते पुच्छा, नीच गोत्र की परीक्षा जो जीव के द्वारा बांधा गया है, इसका अनुभाव कितने प्रकार का है। गोयमा एवं च, हे गौतम इसी प्रकार के ना 8 प्रकार का है। नवरंग
जैसे कि जाति विहीन या जाति नीच गोत्र के कारण से जाति विहीन, जाव से कुल विहीन, बल विहीन, रूप विहीन, तप विहीन, श्रुत विहीन, लाभ विहीन, ऐश्वर्य विहीन, आठों में ही था। जो जो गोत्र उसने नीच बांधा होगा तो उसके कारण से उसी में हीनता आ जाएगी। जंग वेद पोगलंग व पोगल्य व पोगल परिणामक व जिस पुद्गल एक पुद्गल को अनेक पुद्गलों को पुद्गलों के परिणाम को बीससावा पोगलाण परिणाम स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम का जो भेदन करता है। तेसिंग व उदयन पुद्गलों के उदय से जाओ आठवीं अनुभावे पणते जो 8 प्रकार का अनुभाव कहा। सामान्य रूप से कहा जाता है जो 8 बातें हैं, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। 8 का मद करने से नीच गोत्र बनता है, मद नहीं करने से उच्च गोत्र बनता है। मद करने से हीनता आती है और मद नहीं करने से श्रेष्ठता आती है। जब हीनता आती है तो जाति से हीन, कुल से हीन, बल से हीन, रूप से हीन, तप से हीन, श्रुत से हीन, लाभ से हीन, ऐश्वर्य से हीन। और जब उच्च गोत्र बनता है तो जातिवान, कुलवान, बलवान, रूपवान, तपवान, श्रुतवान, लाभवान, ऐश्वर्यवान ऐसा बनता है। तो दोनों गो प्रकार के गोत्र का 8 प्रकार का अनुभव। अंतरायसण भंते कम्मस जीवेण पुच्छा गोयमा अंतरायसण कम्मस जीवेण बद्धस जाव पंचमी अनुभावे पणते तंजाह दानंतराय लाभंतराय भोगंतराय उपभोगंतराय वीर्यंतराय जंग भेद पोगल्लंग व पोगल्ले व जा बीस सा व पोगल्लान परिणाम व तेसिंग व उदेन अंतराय कम भेदेति ऐसण गोयम अंतराय कम ऐसण गोयम जाव पंचमीय अनुभावे पणते कम पगड़ी पदे पड़मो उदेशो समत्तो अंतरायसण भक्त कम्मस जीवेणु पूछा है भगवान अंतराय कर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है इसका अनुभाव कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम अंतरायसण कम्मस जीवेण बद्ध स जाव पांच भी है अनुभावे पणते अंतराय कर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है इसका 5 प्रकार का अनुभाव कहा है। तंजहा जैसे के दानंतराय, लाभंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, वीर्यंतराय। दानंतराय, लाभंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, बल वीर्य अंतराय। जाम वेदे पोगलंग व पोगल्य व जा विशसा व पोगल परिणामंग व पोगलाण परिणामंग व तेसिंग व उदेन अंतराय कम वेदेति जिस पुद्गल एक पुद्गल को अनेक पुद्गलों को पुद्गलों के परिणाम को स्वभाव से पुद्गलों के परिणाम को भेदता है उनके उदय से अंतराय कर्म का उपभोग करता है। ऐसना गोयमा अंतराय कम्य हे गौतम जे अंतराय कर्म है ऐसना गोयमा जा पंचमी है अनुभावे पणते हे गौतम जे 5 प्रकार का अंतराय कर्म का अनुभाव कहा है। काम पगड़ी पद पड़मो देशो स्मतो ये कर्म प्रकृति पद है ना पन्नवना भगवैया काम पगड़ी पद परमो उदेशो प्रज्ञापना भगवती में कर्म प्रकृति पद में प्रथम उद्देश्य समाप्त हुआ है। अब दूसरा उद्देश्य प्रारंभ आएगा वहां पर भी कर्मों की चर्चा चलेगी। कर्मों की स्थिति आदि कैसे है पहले कर्मों के भेद और उनकी स्थिति जघन्य उत्कृष्ट उसका वर्णन आएगा तो सोमवार में जैसा समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओगझायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव गणासनो मंगलानंद संवेद पड़ हवाई मंगलम तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम पाहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा
साहुलोतम गौरी नतो धम्मोलोतम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि ते सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी हाथ करे। सबको यथा योग्य वंदना सुख